नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान। 5 फरवरी को एक चरण में 70 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने किया जीत का दावा। एलन मस्क के ईवीएम हैक के आरोपों का इलेक्शन कमीशन ने दिया जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा ईवीएम से छेड़छाड़ की बात में दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता है। तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से एक के निकट मंगलवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप में कम से कम 95 लोगों की मौत हो गई, 130 अन्य घायल हैं। पड़ोसी देश नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। चीन ने उठाया बड़ा कदम। माउंट एवरेस्ट के दर्शनीय क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए बंद किया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के बाद कर्मचारी और पर्यटक सुरक्षित हैं। देश में एचएमपीवी वायरस के मामलों में इजाफा। केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए निर्देश। एचएमपीवी के बारे में लोगों को करे जागरूक। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान। हालात पर सरकार की नजर। एचएमपीवी का कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं। आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख रमन गंगाखेड़कर का दावा। 1 हफ्ते में सही हो सकता है संक्रमित। अब तक मौत की कोई हिस्ट्री नहीं। संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता बरते लोग। सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा मामले में सुनवाई से किया इनकार। पटना हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा वह छात्रों और प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को समझता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मलकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 5 फरवरी को होगी वोटिंग। मलकीपुर में सपा और भाजपा के बीच है प्रतिष्ठा की लड़ाई। स्वामी विवेकानंद जयंती से मध्य प्रदेश में लॉन्च होगा युवा शक्ति मिशन। कैबिनेट में मंजूरी। दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ ही सांची का देश भर में की जाएगी ब्रांडिंग। आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया चुनाव अभियान का गाना। एक भव्य कार्यक्रम में पार्टी ने फिर लाएंगे केजरीवाल शीर्षक से अपना नया अभियान गीत जारी किया है। सॉन्ग में योजनाओं का उल्लेख। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने वाले आरजेडी के पूर्व एमएलसी को सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत। सुनील सिंह पर सीएम नीतीश का अपमान करने का है आरोप। 13 फरवरी को सदन में तीखी बहस के दौरान नीतीश कुमार की थी मिमिक्री। गुजरात के कच्छ जिले में गहरे बोरवेल में गिरी किशोरी को मंगलवार विभिन्न एजेंसियों ने 33 घंटे से अधिक के प्रयास के बाद बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद किशोरी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली को 8 फरवरी को डबल इंजन की सरकार मिलेगी। बीड़ में एक गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया है। विपक्षी दलों ने मुंडे के इस्तीफे की मांग की है। हत्या के विरोध में लातूर में किया गया चक्का जाम। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अटगांव और थानसित स्टेशनों के बीच अज्ञात व्यक्तियों ने पटरी पर 1 फुट लंबा लोहे का टुकड़ा रख दिया। इस टुकड़े से एक इंजन टकरा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। रेलवे ने पहाड़ों पर वंदे भारत चलाने की तैयारी की है। वंदे भारत एक्सप्रेस अब -10 डिग्री सेल्सियस में भी पहाड़ों पर भरेगी रफ्तार। बर्फबारी का भी नहीं होगा असर। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में गंभीर रूप से घायल 8 वर्षीय बच्चे से मंगलवार सुबह मुलाकात की। अर्जुन ने अस्पताल में करीब 10 मिनट बिताकर बच्चे श्रीतेज की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी के दिसंबर 2024 महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित किया गया। बुमराह ने दिसंबर में 3 टेस्ट में 14.22 के औसत से 22 विकेट चटकाए। जनवरी में नई और बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली हैं। 10 जनवरी को गेम चेंजर और फतह, 17 जनवरी को आजाद और इमरजेंसी, 24 जनवरी को स्काई फोर्स और 31 जनवरी को देवा रिलीज होगी। बेबी जॉन भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन एक्ट्रेस वामिका को फायदा हुआ है। उन्हें स्पाई थ्रिलर मूवी Z2 मिली है, जिसमें वे अदिति शेष के अपोजिट नजर आएंगी। इसमें वे एजेंट 116 का रोल निभाएंगी। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।